100+ reporter. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बीसीसीएल ने धनबाद की वासुदेवपुर की एक कोयला खदान में आग लगने के बाद स्थानीय लोगों को कहीं और शिफ्ट करने की योजना बनाई है, लेकिन प्रभावित परिवार आग लगने के कारण और बीसीसीएल पर सवाल उठा रहे हैं। बीसीसीएल और प्रभावित परिवारों के दावे के बीच सवाल उठता है कि क्या यह साजिश की आग है। धनबाद की वासुदेवपुर के लोयाबाद एरिया 5 के एक कोयला खदान में पिछले हफ्ते अचानक आग धधक उठी। इस आग से पास में रहने वाले 200 परिवारों का जीवन संकट में आ गया। बीसीसीएल इन परिवारों को मुआवजा देकर विस्थापित करने की बात कह रहा है, लेकिन प्रभावित परिवार बीसीसीएल पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, बताएंगे पूरी डिटेल। धनबाद के वासुदेवपुर से देखिए न्यूज 18 की यह खास रिपोर्ट। कोयले की खदान आग की लौ से धधक रही है। जलते कोयले की परत एकदम लाल है। दिन के उजाले में आग की लपटें थोड़ी कम दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही रात घिरती है ऐसा लगता है मानो ये आग बस चंद ही पलों में सब कुछ राख कर डालेगी। कभी कभी ये लपटें आसमान छूने को बेताब होती हैं। जलते कोयले के धुएं ने एक बड़े इलाके को अपनी आगोश में ले रखा है। आसपास के लोग जलते कोयले से खौफ में जी रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि वह आग इसी तरह से निकल रही है और ताप जो है लगभग 20 फीट ऊपर रहने के बावजूद भी महसूस किया जा सकता है। इस क्षेत्र से सटा हुआ मुश्किल से 100 से 50 मीटर की दूरी पर यादवपुर बस्ती है, जहां पर लगभग अभी भी 40 से 50 परिवार रहते हैं, यानी कि लगभग 1000 से अधिक की संख्या में लोग रहते हैं। आग के खौफ से आसपास रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। फिलहाल तो यह आग ज्यादा नहीं भड़की है, लेकिन इसकी तपिश कई मीटर दूर तक साफ महसूस की जा सकती है और इससे निकलने वाली गैस के गुबार ने तो दहशत को और बढ़ा दिया है। ये नजारा है धनबाद बीसीसीएल लोयाबाद एरिया 5 की वासुदेवपुर कोलियरी का। इस कोलियरी में ये आग पिछले चंद दिनों से धधक रही है। डरे सहमे लोग इस आग के लिए बीसीसीएल और संजय उद्योग आउटसोर्सिंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ना आग कहाँ यहाँ निकला था। आग यहाँ कंपनी बीसीसीएल कोड़ने लगा था। आग तो बीसीसीएल और कंपनी कोड़ा था, निकला आग यहाँ है ही नहीं था। भगाने लिए निकला ये आग, कोड़ दिया सिरमोहन आग निकल गया है कि पब्लिक भागेगा तो कहाँ जाए भाग के। हमरा के सुविधा दीजिए, भाग जाएंगे। 10 लाख के घर बनैले हैं और हमरा यहाँ 15-10 हजार रुपया दे रहे हैं। का दे रहे हैं? हमारे गेंदो खदान में जो आग निकाला गया है वो बीसीसीएल द्वारा आउटसोर्सिंग द्वारा मतलब उसको आग लहकाने का काम किया है। ये सब साजिश रचा गया है केंद्रीय खदान भगाने के लिए। और बीसीसीएल का हम लोग का कहना है कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर भी जमीन दिया जाएगा। बीसीसीएल की तरफ से आउटसोर्सिंग की तरफ से कंपनी दिया नहीं जाता है, दे नहीं रहा है। और कहने का मतलब है जो बोलता है कि 10,000 देंगे 20,000 देंगे, हम लोग पैसा के बातें नहीं करता है। जब भी आता है तब बोलता है कि चले जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मतलब देना होना तो कुछ ही नहीं है। यहाँ भगाने का ठीक कर दिया जाता है। वासुदेवपुर कोलियरी में इस भूमिगत आग का तांडव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस माइन में आग लगी है उसमें पिछले दिनों जबरदस्त धमाका हुआ था। अचानक हुए इस ब्लास्ट के बाद तेजी से गैस रिसाव शुरू हो गया और आग भड़क गई। गैस का रिसाव अभी भी जारी है। लोगों के खौफ की यही वजह है। उन्हें लग रहा है कि कहीं आग और न भड़क जाए, साथ ही जहरीली गैस से जान को भी खतरा हो सकता है। इस खदान का मालिकाना हक बीसीसीएल के पास है, जबकि संजय उद्योग आउटसोर्सिंग को लीज पर इसकी माइनिंग का ठेका मिला हुआ है।
स्थानीय लोग इस आग के पीछे बीसीसीएल और संजय उद्योग की साजिश का दावा कर रहे हैं। तक वासुदेवपुर खटाल का मामला है तो यहाँ 3-4 पुश्त पहले से 60-70 साल पहले से यहाँ लोग रह रहा है। और जहाँ तक कि आग निकलने की ही बात है तो जो सीम ओपन कास्ट से जो खोला गया है वह सीम लगभग 80 के पहले के चला हुआ होगा, सीम बंद किया हुआ होगा। वह बिना केयर के हुए, बिना नक्शा देखे हुए वह सीम के मुहाना को जान करके खोला गया ताकि वासुदेवपुर खटाल नहीं हट रहा है तो आग का हवा उड़ा करके और इस सबको जल्दी से हटा दिया जाए, डरा करके हटा दिया। दरअसल आग पर काबू पाने के नाम पर बीसीसीएल प्रबंधन आग पर मिट्टी डाल उसे ढकने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहा है। इस खदान में आग धधक रही है और गैस रिसाव भी हो रहा है। ठीक उसके ऊपर घनी आबादी वाली बस्ती बसी हुई है। इसी केंदुआडीह खटाल वाली बस्ती में करीब 200 परिवार रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान के मुहाने पर अचानक आग लगना कोई एकाएक हुई घटना नहीं है, क्योंकि नियमों के तहत खदान के मुहाने को बंद किया जा चुका था। आग यहाँ पर तो जो माइंस चला रहा है संजय उद्योग, उसका गलती है, क्योंकि जो 80 के पहले से जो वह बंद था, सीम चला हुआ, कोयला निकाला हुआ, उसमें तो आग था नहीं। जैसे ही वो उस जगह का मुहाना खुला, बाहर का हवा मिला, ऑक्सीजन मिला, आग पकड़ गया। एक किसी भी खदान का नियम है, आग जो भी ऊपर में रहता है तो वो भी गिरा करके बंद किया जाता है। इतना नीचे अभी भी मुहाना देख लीजिए, जो उतना फीट नीचे है माइंस में, वहाँ आग नहीं था और भी अंदर में आग नहीं है, लेकिन मुहाना पर ही अभी आग है। मुहाना पर आग कैसे आया? वह जब तक बाहरी हवा ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता, आग नहीं लगती। केंदुआडीह बस्ती में रहने वाले लोग पिछले 4-5 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से शिफ्ट होने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीसीसीएल और संजय उद्योग आउटसोर्सिंग कंपनी मिलकर इस जगह को खाली करवाना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीएल का तर्क है कि ये आग नई नहीं है बल्कि सालों पुरानी है, जो पिछले हफ्ते अचानक भड़क उठी। ये आग लगी नहीं है, आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही पुराना ओल्ड वर्किंग से जो नेशनलाइजेशन से पहले डेवलपमेंट हुआ है और झरिया मास्टर प्लान में इसका ऑलरेडी विवरण दिया हुआ है। ये सब ओल्ड वर्किंग्स का फायर है, तो फायर को आप काटेंगे तो फायर तो आपको दिखेगा ही ना, तो फायर काट कर या हटा सकते हैं ताकि उसको सुरक्षित तरीके से उसको वहां से फायर हटाते हैं तो परमानेंट उसका सोल्यूशन मिले। जाहिर है ऐसे में आसपास बसी बस्तियों पर बड़ा खतरा है। कहीं ये आग और भड़क गई तो उनकी जान पर संकट बनाएगा, साथ ही घर, मकान और दुकान सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। इस बस्ती में रहने वाले मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। बड़ी मेहनत और जीवन भर की कमाई से इन्होंने बमुश्किल 2 कमरों का घर खड़ा किया है। ऐसे में अब जाएं तो जाएं कहां? कितना दिन से यहाँ 20-25 साल से हैं, ऐसे हैं, अब आप सुइया से बस रहे हैं। क्या करते हैं ऐसे आप लोग यहाँ ये करते हैं, दुवाली करते हैं, 2 माल रखते हैं, गोबर ठोकते हैं, आप की करते हैं, मजदूरी करते हैं। गरीबी आदमी मजदूरी करके खा रहे हैं। बीसीसीएल स्थानीय लोगों को यहां से कहीं और शिफ्ट करना चाहता है। कंपनी का तर्क है कि खदान में आग भड़कने से इन लोगों को खतरा हो सकता है। ऐसे में स्थानीय लोगों को पास ही भोली नाम की जगह में शिफ्ट करने का ऑफर दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों को बीसीसीएल का ऑफर मंजूर नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कोई बढ़िया जगह, व्यवस्था जगह, जहाँ हम लोग का रोजी रोटी चले, वहाँ हम लोग को जगह दिया जाए। और प्लस में जो मुआवजा होना चाहिए, मुआवजा दिया नहीं जा रहा। यहाँ के लोग विस्थापित होने के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन गरीबी और कंपनी के रवैये के कारण उनके आगे कोई विकल्प नहीं बचा है। जहां एक तरफ बीसीसीएल कह रहा है कि विस्थापितों को जमीन और आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा, वहीं स्थानीय लोगों का तर्क है कि उनकी जिंदगी भर की कमाई से बनाई गई छत का मुआवजा महज चंद रुपए नहीं हो सकते। उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, तभी वो यहां से और शिफ्ट होने के बारे में सोच सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वासुदेवपुर धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। दरअसल बीसीसीएल के मालिकाना हक वाली इस खदान में कोयला निकालने का ठेका संजय उद्योग नाम की एक कंपनी के पास है। दोनों कंपनियां मिलकर जो मुआवजा दे रही हैं वो खदान की इस आग से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए नाकाफी है। बरसों से यहां रह रहे लोगों को मुआवजे के तौर पर महज
35,000 रुपए और 20 बाई 30 फीट जमीन का एक टुकड़ा दिया जा रहा है। सवाल है कि आखिर बरसात के मौसम में घर छोड़कर कोई खुली जमीन पर कैसे रहेगा, और अगर वो घर बनाना भी चाहे तो 35,000 में क्या हो पाएगा? वासुदेवपुर की इस बस्ती के लोगों को विस्थापन का डर सता रहा है। साजिश और गुर्बत ने इन्हें बेबस बना दिया है, लेकिन इनमें से कोई भी अपने पुरखों की मिट्टी से प्यार के कारण अपने आशियाने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खदान में लगी आग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अपनी और अपनों की सुरक्षा की चिंता भी सता रही है। बीसीसीएल और झरिया पुनर्वास प्राधिकार समिति यानी JRDA ने सर्वे शुरू कर लोगों के विस्थापन की योजना भी शुरू कर दी है। बीसीसीएल ने जिस भूली नाम की जगह में उन्हें शिफ्ट करने का ऑफर दिया है, वहां इनका सब कुछ नहीं समा सकता। यहाँ पर बहुत सारा लोग है। अभी तो प्रभावित में तत्काल में इस साइड में करीब 45 से 50 के बीच में होगा। और सबसे बड़ा चीज है कि इन सब को कहा जा रहा है कि यहाँ से खाली करो। जब तक कहीं इन सब को घर नहीं बना के मिलेगा, यहाँ जानवर कोई 10 को रखे हुए हैं, कोई 20 रखे हुए हैं, जानवर कहाँ रखेगा? और यहाँ खाली कर देगा और कहीं घर बना हुआ नहीं है तो रोड पर तो किसी में जाकर के नहीं रखेगा। ये सब रखे तो कहाँ रखे? दरअसल बीसीसीएल का कहना है कि नियमों के मुताबिक हर परिवार को बीसीसीएल की तरफ से 20,000 की रकम दी जाएगी और संजय उद्योग आउटसोर्सिंग की तरफ से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी अपने पुरखों की जमीन से विस्थापन की कीमत लगाई गई है कुल जमा 35,000 रुपए और 20 बाई 30 फीट का जमीन का एक टुकड़ा। यानी जिस मिट्टी में बरसों से रहे, पले बढ़े, अपना रोजगार खड़ा किया, उस मिट्टी को छोड़ने की कीमत महज 35,000 रुपए और 600 वर्ग फीट जमीन का एक टुकड़ा। जहाँ तक बीसीसीएल का बात है, अभी बीसीसीएल जो वार्ता का दौर चल रहा था उसमें स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग के यहाँ एक रूल है 20,000 रुपया देने का, और 15,000 रुपया जो अभी प्रोजेक्ट चला रहा है संजय उद्योग, उसके द्वारा 15,000, यानी कुल मिलाकर 35,000 रुपया उसको मिलेगा। अगर वो घर छोड़ के जाते तो उसको 20 बाई 30 का जमीन भुल्ली में और 35,000 रुपया नगद। हमें कहाँ भुल्ली में जमीन दे रहा? भुल्ली में जमीन दे रहा है एक गड़ारी है तो ठीक है, एक गड़ारी दे रहा है। एक गड़ारी में बेटा पुथू रखेंगी, जिद्दी दामाद रखेगा कि अपने बूढ़ा बूढ़ी रहेंगी। आखिर के जगह दे हो तो 2 कट्ठा 2.5 कट्ठा का जो दा, घर के जमीन दा, घर उठावेल दा, और नहीं वैसा होबो को तो उठा के दा। ऐसे में समझा जा सकता है कि इन लोगों का दर्द क्या होगा। क्या मेहनत मजदूरी से जिंदगी भर में खड़ा किए गए इन घरों की कोई कीमत नहीं? स्थानीय लोगों के सामने सवाल ये है कि मदद के लिए जाएं तो जाएं कहां? कोई सुनने वाला नहीं। कंपनी जमीन से बेदखल करने पर आमादा है तो अधिकारी नेता सुनने को तैयार नहीं। प्रशासन की मदद करता है, नेता लोग की मदद करता है। नेता लोग के 5 रुपया मिलता है, अपने खाता है, हम धनक रहे हैं। और जो यहाँ का डीसी है, सीओ, वीडियो पे मदद करता है? नहीं, कुछ मदद नहीं। क्या चीज उसको कमरा भगा रहा है? कोई मदद नहीं। सवाल वाजिब है कि आखिर बीसीसीएल और संजय उद्योग की नजर में इन घरों की कीमत क्या कुछ भी नहीं? अपने घरों में जिंदगी भर जमा किए गए सामानों का क्या होगा? जमीन के एक छोटे से टुकड़े और 35,000 रुपए से कैसे वो अपने लिए एक नया आशियाना खड़ा कर सकेंगे? इससे भी बड़ी बात है कि जिस भोली नाम की जगह पर उन्हें शिफ्ट करने का प्लान है, वहां न तो बिजली है और न पानी। ऐसे में किसी के लिए ऐसी जगह पर रहना कैसे संभव होगा? आपके यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हमने 5 लाख के 10 लाख के घर बनैले हैं। अब 35,000 रुपया में कहाँ जाके बैठे? एगो गाड़ी के भाड़ा नहीं होगा। पेट पालने आए हैं, बाल बच्चा के सुविधा के देखने आए हैं, बाल बच्चा के खुराकी खिला रहे हैं। कर्जा को हम चाहते हैं 10 लाख के घर है, 10 लाख के घर दीजिए, जगह दीजिए, हट जाएंगे। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस मामले में हर संभव मदद की जा रही है और इसके लिए जिला प्रशासन ने एक रिपोर्ट भी तलब की है, जिसके बाद स्थानीय लोगों और कंपनी के बीच सुलह सफाई करवाकर मामले को सुलझा लिया जाएगा। जो कोनेरी के एक्सपर्ट लोग यही बता रहे हैं कि सर इसका रोकने का कि कुछ दूर तक इसका जो प्रभाव है आगे तक है। आगे हम लोगों के लिए चिंता की पहलू है कि एक बस्ती है यादव बस्ती, वहाँ के लोगों को शिफ्ट होना था,
कुछ लोग वहां से शिफ्ट हो चुके हैं पहले, लेकिन किसी कारणवश अन्य लोग शिफ्ट नहीं होते। वो हम लोगों के लिए चिंता वही है कि अगर कहीं आग आगे तक चला जाएगा तो भविष्य में कहीं ना कहीं कुछ घटना हो सकती है। तो अभी इन लोगों को मैंने कहा है कि आप लोग एक रिपोर्ट सबमिट करें हम लोग को, उस रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन फिर निर्णय लेगी और हम लोग कन्विंस करना पसंद करेंगे वहां के लोगों को, जो यादव बस्ती के लोग हैं, कि जब इसके लिए भूली में जमीनें दे दी गई हैं तो अभी जान जोखिम पे नहीं डालें और यहाँ पे ना रहें। प्रशासन के अपने दावे और तर्क हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर बिना उचित मुआवजे के स्थानीय लोगों को वहां से कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। बरसात शुरू होने ही वाली है और बारिश के मौसम में छत के बिना रहना क्या मुमकिन होगा? इन सब के बीच कंपनी अपनी जगह पर अड़ी है। आग लगने के बाद नहीं, ये 2019 से चल रहा है, जब से परियोजना का संचालन शुरू हुआ है तब से ही ये प्रोसेस में है। लेकिन आप जानते हैं कि ये एक गुड़ समस्या है और आपसी समस्या के साथ साथ 10-6 आदमी का वहाँ से विस्थापन हो चुका है और काफी लोग हम लोग का आशा है कि हम लोग आपसी सहमति से कर लेंगे। जिला प्रशासन और कंपनी के लाख दावे और समझाने के बाद भी स्थानीय लोगों के गले ये बात नहीं उतर रही कि बिना छत के वो भुली नाम की जगह में कैसे रहेंगे। उनकी मांग है कि बीसीसीएल और संजय उद्योग आउटसोर्सिंग नाम की कंपनी उन्हें घर के बदले घर बनाकर दे, तभी वो यहाँ से कहीं और जाने के बारे में सोचेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज तो मैं कहना चाहूँगा, जोर जबरदस्ती तो किसी को हटा नहीं पाएगा। आज बरसों से रह रहे हैं, उसको अगर देखा जाए तो एक परिवार कम से कम 100 वर्षों से यहाँ रह रहा है, हर एक परिवार, और लगभग हमको लगता है कि 150 घर है यहाँ पर। और हम लोग बीसीसीएल से मांग करते हैं कि उचित मुआवजा के साथ जो भुल्ली में जो जमीन चिन्हित किया गया है वहाँ पर नाप कर बुनियाद कटाकर 2 रूम बनाकर उसको देने का काम करें। इन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि भुली में न तो छत है और न पीने का पानी। बरसात के मौसम में ऐसी खुली जगह पर कैसे रहा जा सकता है? इस खींचतान और आग के खौफ के बीच स्थानीय लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं। उन्हें अपने मिट्टी से बेदखल होने का दर्द भी सता रहा है, लेकिन कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं। न्यूज़ 18 के लिए वासुदेवपुर धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। आग खदान में लगी है और तपिश वासुदेवपुर के लोगों को महसूस हो रही है। बीसीसीएल की मुआवजे की राशि पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर विस्थापन की कीमत जमीन का एक टुकड़ा और 35,000 रुपए कैसे हो सकता है? इस खास पेशकश में बस इतना ही, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. There is a mask, by the way. आपका मास्क कहाँ है? कोरोना टाइम चल, ऑब्वियसली बताओ। महामारी के महासंकट में इन्हीं खाकीधारियों पर नियम कायदे कानून लागू कराने की जिम्मेदारी है। बिना शक हर राज्य में पुलिस पर काम का बोझ बढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग खुद ही नियम कायदे को भूल जाएं और जब कोई पुलिस वालों को टोके तो ये उस पर हमलावर हो जाएं। देश के कई इलाकों से पुलिस के अत्याचारों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस एक आदमी को घेर कर पीटना शुरू कर देती है। पुलिस के घेरे से निकलने की कोशिश करने पर पुलिस वाले उस शख्स को पकड़कर फिर दीवार से सटा देते हैं और इसके बाद शुरू कर दिया गया लाठीचार्ज। दीवार से सटा हुआ बेतहाशा मार खाता पुलिस के गुस्से का शिकार बना शख्स बार बार रहम की भीख मांग रहा है। अब जरा गिनती कीजिए कि एक शख्स को पीटने में कितने पुलिस वाले ताकत झोंके हुए हैं। एक के बाद एक पुलिस वाले उस पर लाठियां बरसा रहे हैं। दीवार से सटा शख्स बार बार हाथ जोड़ रहा है, लेकिन इस पुलिस वाले के गुस्से का आलम देखिए, मार मार कर डंडा ही तोड़ दिया। पुलिस के लाठी बरसाने का अंदाज दिखा रहा है कि वो कितने गुस्से में है। लाठियों पर लगाई जा रही ताकत बता रही है कि पिटने वाला कितना दर्द झेल रहा है। जो पुलिस वाला पहले ही डंडा तोड़ चुका है, वो नई लाठी लेकर शख्स पर टूट पड़ता है। अफरा तफरी, मारपीट और लकड़बग्घों की तरह शिकार करने वाले इस जंगली सीन में अचानक एक डॉक्टर नजर आता है जो शख्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले माफी मांगते हुए उस शख्स को जमीन पर गिराकर मारने लगते हैं। पुलिस वालों का इतने पर भी मन नहीं भरता तो वो लगातार शख्स को पीटते रहते हैं। एक बार फिर ये पूरा वीडियो देखिए। जालना पुलिस के एसपी विनायक देशमुख ने न्यूज 18 को बताया कि वीडियो 2 महीने पहले का है। पुलिस के मुताबिक जालना के एक अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, साथ ही पुलिस वालों से भी मारपीट करने का आरोप था। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को अस्पताल में पीटा था। यानी मुकदमा दायर करने से पहले खाकीधारियों ने अपना गुस्सा निकाला और मन भर कर आरोपी को पीटा। छपरा के दिगवारा थाना क्षेत्र के सीतलपुर बाजार में लॉकडाउन का पालन करवाने पहुंची पुलिस की टीम एक दिव्यांग दुकानदार से सवाल जवाब कर रही है। लॉकडाउन में इस दिव्यांग कारोबारी की दुकान खुली थी। इस पर गुस्साई पुलिस ने आपा खो दिया और दिव्यांग को सरे बाजार पीटा। लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल ये है, क्या इस तरह से लॉकडाउन का पालन करवाना जायज है? देश में पुलिस की छवि अहंकारी और दमनकारी है और इसकी गवाही देती हैं ये तस्वीर।
खाकी वर्दी पहने खड़ी ये महिला लखीमपुर खीरी के थाने में है, लेकिन जरा गौर करें, इसने मास्क नहीं पहना है। मौके पर मौजूद एक जागरूक महिला नागरिक ने जब सवाल पूछा, देयर इज अ मास्क बाय द वे, आपका मास्क कहाँ है? तो ये जवाब उसके अहम को ऐसा चुभ गया कि आपा खो दिया। महिला पुलिसकर्मी को लगा कि भला एक आम आदमी की क्या हिम्मत कि कानून लागू करवाने वालों से मास्क के बारे में पूछे। गुस्सा ऐसा कि फोन छीना और पटक दिया। देखिए किस तरह महिला पुलिसकर्मी का चेहरा सवाल से तमतमा उठा। देयर इज अ मास्क बाय द वे, आपका मास्क कहाँ है?